अपने इस एपिसोड की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपने किसी अनजान शख्स की आवाज फोन पर या किसी और तरीके से सुनी हो और सिर्फ उनकी आवाज को सुनकर आपको एक पॉजिटिव वाइब का एहसास होता है? आप एक कनेक्शन सा महसूस करते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन्हें देखा है या नहीं, आप उन्हें जानते हैं या नहीं। अभी जो ये बात हम कर रहे हैं ना, इसे आप मैजिक ऑफ साउंड भी कह सकते हैं। इसी साउंड को हम हिंदी में ध्वनि भी कहते हैं और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि इस दुनिया की शुरुआत इस ध्वनि साउंड से ही होती है। वेद, पुराण, सनातन धर्म के हर एंशिएंट लिटरेचर के साथ साथ साइंस भी इस बात को मानता है। इन सभी साउंड में भी एक बेसिक साउंड होता है जिससे हर तरह की आवाजें बनती हैं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण भी उसी बेसिक साउंड से हुआ है। और ये बेसिक ध्वनि कुछ और नहीं बल्कि ओम है, जिसे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं और इसका जाप भी करते हैं। पर आपको बता दें कि आज तक आप जिस तरीके से ओम का जाप करते आए हैं वो तरीका गलत है। एक्चुअली आपका प्रोनाउंसिएशन ही गलत है। तो सही उच्चारण क्या है ये भी आप आगे समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझना भी बेहद जरूरी है। किसी भी बीज मंत्र का जाप करने से ज्यादा महत्व रखता है उसके बारे में समझना। जब तक आपको किसी चीज की समझ नहीं होती, आप उसे सही ढंग से यूज नहीं कर सकते। और अगर आप ओम को समझना चाहते हैं तो ये जर्नी भी बहुत लंबी है, इतनी लंबी कि इससे पूरे यूनिवर्स का अंत और आरंभ जुड़ा हुआ है। अंत और आरंभ के बीच ये पूरी सृष्टि जिस तरह से चलती है, पूरा ब्रह्मांड जिस तरह से काम करता है, आगे बढ़ता है, उसका भी पूरा सार ओम में ही छुपा हुआ है। आप गौर करें तो आपके मन में भी कभी ना कभी ये सवाल तो जरूर उठता होगा कि जब इस पूरे यूनिवर्स का अंत हो जाता है तब क्या बचता है। अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं, इस पूरे यूनिवर्स के अंत के बाद सिर्फ वो साउंड बचता है जिसकी अपनी एक यूनिक फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, जिससे आगे इस पूरी दुनिया में कुछ और है ही नहीं, और उसे ही हम ओम कहते हैं। ओम को आप एक यूनिवर्सल एफएम कह सकते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हर तरह से कनेक्ट करती है। यहाँ आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आप अक्सर ये कहते होंगे कि गूंगे बात नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है एक ऐसी आवाज है जो गूंगे भी निकाल सकते हैं, और वो आवाज कुछ और नहीं बल्कि ओम है। कैसे शायद आप ये समझ न पाए हो, लेकिन इसका जवाब भी आपको आगे इस सीरीज में मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप चारों वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, भगवत गीता, रामायण, महाभारत को समझना चाहते हैं, आप वैदिक स्क्रिप्ट, तांत्रिक स्क्रिप्ट दोनों को एक साथ समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ओम को समझना होगा, क्योंकि ओम में इन सभी का सार छिपा हुआ है। ना सिर्फ सनातन ग्रंथ बल्कि साइंस की बात करें तो फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी, क्वांटम फिजिक्स और एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरी भी ओम को डिफाइन करती है। ओम को पूरी तरह से समझने के लिए आपको वेदों की तरफ चलना होगा, और हमारी इस पूरी सीरीज में हम ओम को वेदों की नजर से देखेंगे, जानेंगे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के साथ वेदांत और उपनिषद ओम के बारे में क्या कहते हैं। क्यों कहा गया है ओम को उद्गीत और प्रणव, तुर्या क्या है, और ओम आपको कैसे इस स्टेट तक ले जा सकता है। अपने इनर कॉन्शियस को समझने, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की गहराई तक उतरने में ओम आपकी मदद कर सकता है। पर कैसे? पूरे ब्रह्मांड को समझने में ओम आपकी मदद कर सकता है, पर कैसे? अगर जानना चाहते हैं तो हमारी इस स्पेशल सीरीज को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए।